नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन फंडा में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और यूएई ने डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं रुपया और दिरहम में व्यापार के लिए किस प्रणाली को स्थापित करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर है LCSS। LCSS का मतलब है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। देखिए इसके बारे में। यह समझौता 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की जो यात्रा थी उसके दौरान हुआ। इसके तहत LCSS स्थापित किया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच अमेरिकी डॉलर की जगह रुपया और दिरहम में व्यापार हो। इसके फायदे क्या हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखना होता है। यह डॉलर विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान दूसरे देश से मिले पेमेंट से आता है। अगर भारत और यूएई के बीच रुपया और दिरहम में व्यापार होगा तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रुपया क्या होगा? मजबूत होगा। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यूएई भारत को कच्चे तेल सप्लाई कराने वाला तीसरा बड़ा देश था। कौन सा? तीसरा बड़ा देश था। भारत के तेल आयात में इसकी 10% हिस्सेदारी थी। सऊदी अरब की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है, यानी कि वो जो तेल निर्यात से जो पैसा आता है सिर्फ उसी पर ज़्यादातर डिपेंड है, उससे मुक्ति पाना चाहता है, तो अन्य क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है। यूएई के बारे में जान लेते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। मुद्रा वहाँ की यूएई दिरहम है। राजधानी आबू धाबी। किस आईआईटी का कैंपस आबू धाबी में खोलने के लिए भारत और यूएई के बीच MOU साइन हुआ है? तो इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। तो इससे पहले आपको याद रहे आईआईटी मद्रास तंजानिया में कैंपस खोल चुका है। नोवाक जोकोविच को हराकर किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन पुरुष एकल 2023 खिताब जीता है? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज कौन है? 20 साल के कार्लोस अल्कारेज स्पेनिश युवा खिलाड़ी हैं। उनका यह पहला विंबलडन खिताब है। टेनिस में यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने 2022 में यूएस ओपन जीता था। वह दुनिया के इस समय नंबर 1 रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। ग्रैंड स्लैम विंबलडन महिला एकल 2023 खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मार्केटा वोंड्रोसोवा। मार्केटा वोंड्रोसोवा जो है वो चेक गणराज्य की 24 वर्षीय खिलाड़ी है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पेशेवर युगल में पहली गैर वरीय खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जब्योर को हराया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है आईसीसी। और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत की थोक महंगाई दर जून 2023 में कितनी रही है? तो इसका आंसर है -4.12%। थोक महंगाई दर जून 2023 की रही है -4.12% और खुदरा महंगाई दर जून 2023 की रही है +4.81%। थोक महंगाई दर को कौन जारी करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT। खुदरा महंगाई दर को कौन जारी करता है? NSO जारी करता है। 19वें एशियाई खेलों में पुरुष T20 स्पर्धा के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऋतुराज गायकवाड़ को। ये जो 19वें एशियाई खेल हैं वो कहाँ होने हैं? ये चीन में होने हैं। कब से होंगे? 23 सितंबर 2023 से। 19वें एशियाई खेलों में T20 स्पर्धा के लिए महिला टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अब्दुल्ला अबूबकर ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है पुरुषों की ट्रिपल जंप में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति यारा जी ने किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो किस में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने जीता है महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में। पारुल चौधरी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने जीता है महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में। अजय कुमार सरोज ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने जीता है पुरुषों की जो 1500 मीटर दौड़ होती है उसमें। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? यानी कि पास्ट 5 ईयर्स में 21 तक, 16 से 21, इसमें कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? इसमें निकले हैं 13.5 करोड़ लोग। 13.5
5 करोड़। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023। नीति आयोग ने किसके सहयोग से इस रिपोर्ट को तैयार किया है? ये किया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओपीएचआई के सहयोग से। ओपीएचआई क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी में सबसे ज्यादा गिरावट ग्रामीण इलाकों में दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी 32.6% से घटकर 19.3% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 8.65% से घटकर 5.27% रह गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा गरीबी है? तो इसका आंसर है बिहार। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट जुलाई 2023 में आयोजित हुआ? नोमैडिक एलिफेंट ये हुआ था मंगोलिया और भारत के बीच। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत हुई 17 जुलाई से, चलेगा 31 जुलाई 2023 तक। कहाँ है ये? उलान बटोर है, मंगोलिया का उलान बटोर। और कौन सा संस्करण है ये? 15वां संस्करण है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है चीन। कौन सा? चीन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। आम भाषा में इसे गोबर गैस कहते हैं। टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है? तो इन्होंने इनका नाम रखा है इंडिया, और इंडिया की फुल फॉर्म रखी है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हिंदली पासपोर्ट इंडेक्स जो जुलाई 2023 में जारी हुई के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है। इस देश के नागरिक वीजा के बिना ही 192 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के पासपोर्ट इंडेक्स में 103 देशों की रैंकिंग है। टॉप 3 रैंकिंग कौन कौन है? पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर जर्मनी, इटली, स्पेन, तीसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन। अब सबसे कमजोर पासपोर्ट भी जान लीजिए। सबसे कमजोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान भी 100वें नंबर पर, यानी कि लास्ट के 5 में शामिल है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है इसमें 80वां। भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। मेकांग गंगा सहयोग MGC की 12वीं बैठक किस शहर में जुलाई 2023 में आयोजित हुई, जिसमें एस जयशंकर शामिल हुए? तो इसका आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। कहाँ? बैंकॉक, थाईलैंड में। तो मेकांग गंगा सहयोग के बारे में जान लीजिए। MGC ये 6 देशों का समूह है, यानी कि भारत और आसियान के 5 देश हैं इसमें। नाम क्या है? भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इसकी स्थापना हुई सन 2000 में। सहयोग के 4 क्षेत्र हैं: संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन। बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की मीटिंग जुलाई 2023 में किस शहर में हुई, जिसमें एस जयशंकर ने हिस्सा लिया? इसका आंसर है बैंकॉक। कौन सा? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। अब बिम्सटेक का पूरा नाम जान लीजिए। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में इसे कहें तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसके सदस्य देश कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्सटेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल हैं। दुनिया की लगभग 22% आबादी जो है वो बंगाल की खाड़ी के आसपास इन्हीं 7 देशों में रहती है। इस बिम्सटेक का जो सचिवालय है वो कहाँ है? ढाका में। क्रीमिया के समुद्री पुल पर हमले का बदला लेते हुए रूस ने यूक्रेन के किस बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है, जिसे दुनिया में खाद्य सप्लाई पर चिंता जताई जा रही है? तो ये था ओडेसा बंदरगाह पर। कौन सा? ओडेसा बंदरगाह पर।
किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? ये हरियाणा ने शुरू की है। इसमें जो कुंवारे और विधुर 40 से 60 साल के हैं उनके लिए 2750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और जब वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद में वृद्धावस्था पेंशन उनके लिए लागू हो जाएगी। नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो भारतीय हैं कौन बने हैं? इसका आंसर है अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। ये नॉर्थ चैनल है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज यादव। ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। आरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में 20 जुलाई से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने ब्लैक सी अनाज समझौता को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है? इससे दुनिया में अनाज की कीमतें बढ़ने की आशंका हो गई है। तो इसका आंसर है रूस ने। किसने? रूस ने। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली बने हैं। तो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले कौन हैं? सचिन तेंदुलकर। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। इस टॉप 10 में भारत के 10 खिलाड़ी हैं जो 500 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली। तो दोस्तों ये थी वीकली करंट अफेयर्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।